Hi, good morning. Myself Mukesh Srivastava. Now today I am going to teach organic chemistry. So the important portion of optical isomerism is how to convert Weiss-Fisser projection diagram into the Weiss into Fisser और न्यूमैन into Fisher. क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सवाल लिंक्ड होते हैं पूरे केमिस्ट्री में, कोई भी केमिस्ट्री का सवाल उठाइएगा तो उसमें कंफर्म है ये पोर्शन आपका लिंक्ड होगा, तो हम उसी पे आज बात करेंगे. तो मैं लिखता हूं कन्वर्शन ऑफ Weiss into Fisher. ये ध्यान रखिएगा. तो मैंने आपको क्लास में एक बात बताई थी कि Weiss configuration assigned for that molecules which must have sp3 hybridized carbon. मीन्स उस टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल्स को जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसे इस 2 डायमेंशनल प्लेन पे मुझे रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल, दैट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम. मान के चलिए लेट अस कंसीडर अगर कोई ग्रुप ऐसी दी गई है और जिसमें आपके पास ये वाली कार्बन देखो sp3 भी है और कायरल भी है. अब इस डायग्राम को कन्वर्ट करनी है मेरे को किसमें, न्यूमैन. तो कहता है कि जो प्लेन पर आपके ग्रुप्स हैं, जो प्लेन पे आपके ग्रुप्स हैं उसको वर्टिकल डाउन. वर्टिकली में अप क्या है COH और डाउन क्या है CS. अब जो ग्रुप वेज और डैश, वेज का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और डैश का मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. तो इन दो ग्रुप को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखेंगे. अब बात को समझिएगा, इस H और OH की सिचुएशन को समझिए. ये सिचुएशन आपका क्या है, टुवर्ड्स है, और ये सिचुएशन आपसे दूर है. यहां पे कौन सी ग्रुप है मेरे लिए, H आपसे दूर, और यहां कौन सी है OH आपकी तरफ. और जो आपसे दूर हो ना उसको आपको अपनी तरफ लाना है, तो आप ऐसे रोटेट कर पाओ. तो अगर ऐसे मूव कर पाओगे तो ये जो मेरा पोजीशन था किसका, OH का, ये थंब क्या था आपका OH, जो आपका इस साइड में था वो इस साइड में हो गई. इट मीन्स ये पोजीशन आपकी इधर हो गई OH, और ये हमारे ऑटोमेटिकली. तो इसको कहते हैं इंटर कन्वर्सन ऑफ Weiss इनटू फिशर. लेट्स सी, मान के चलिए ये बात कि अगर नंबर ऑफ कायरल सेंटर की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, चलो कंसिडर कर लो मेरे बच्चे. ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये एसिड है, या ईस्टर. मैंने क्या बोला, ऑन द प्लेन जो ग्रुप है उसे मैं वर्टिकल रखूंगा. ये दो मेरे को कायरल सेंटर मिल रहे हैं ना, 2 कायरल सेंटर मिल रहे हैं ना, तो ये 2 मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे. ऊपर में कौन सी ग्रुप है, COH, नीचे में कौन सी ग्रुप है, COMe. अब अपने को यहां देखना है बेटे, वेज पे अगर क्लोरीन है अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन किस पे हो, डैश. वेज पे अगर ब्रोमीन है तो अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन किस पे हो, डैश. अब रूल क्या बोला था मैंने कि ये H और ये Cl के पोजीशन में अगर ये थंब मेरा Cl है और ये फिंगर्स मेरे H,
तो वो मुझसे दूर है, मुझे आगे की ओर। ध्यान से देखो, तो इसे ऐसे रोटेट कर, ऐसे रोटेट करवाओगे, जो थंब है वो आपके इस साइड में आके, इट मीन्स ये सीएल जो है वो अपनी पोजीशन किधर की ओर आएगी, लेफ्ट साइड की ओर। ये पोजीशन सीएल की हो गई, ये एच की हो गई। यहां पे तुम्हारा क्या है मेरे बच्चे, यहां का गौर करो। अब यहां गौर में ये हमको करना है कि जो मेरी एच ग्रुप है वो हमसे दूर है, जो ब्रोमीन है वो हमसे नजदीक है। अब जो हमसे दूर है उसे मुझे अपनी क्लोज लानी है। क्यों? तो मान लीजिए वही सिचुएशन पुनः लीजिए आपके पास, ये सिचुएशन लीजिए, ये आपकी थंब है, ये आपकी तरफ है, और ये फिंगर्स जो आपसे दूर है। फिंगर्स को आपको तरफ लाना, तो ऐसे रोटेट करोगे ना, ऐसे रोटेट करोगे ना, ऐसे रोटेट करोगे ना, तो ये एच किधर चले जाएगी, उधर ही रहेगी, और जो ब्रोमीन है वो इस साइड। क्यों? बात समझ में आ रही? एक छोटी सी जानकारी अगर मैं आपको माइन्यूटली एक बात और दूं, तो आप ये समझो ना कि जिस साइड में डैश होगा ना, डैश ग्रुप जो भी साइड में उधर ही रहने को देना है, और जो वेज वाली है ना उसकी पोजीशन को चेंज करना है। तो डैश मेरा राइट है तो राइट रखा, इधर ला दिया सीएल को। इधर डैश मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट को रखा, ब्रोमीन को। ओके बेटे, सेकंड सिचुएशन आप देखो, ये बहुत खतरनाक चीज है और इसे अच्छे वे में पढ़िएगा ना। किसी न्यूमैन प्रोजेक्शन डायग्राम को, किसी न्यूमैन प्रोजेक्शन डायग्राम को आपको कन्वर्ट करनी हो, किसमें कन्वर्ट करनी हो, फिशर। तो किसी अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन डायग्राम को फिशर में कन्वर्ट करनी हो तो उसका क्या तरीका है? तो सबसे पहले एक न्यूमैन प्रोजेक्शन डायग्राम को आप ड्रॉ कीजिए। किसी न्यूमैन प्रोजेक्शन डायग्राम को आप ड्रॉ कीजिए। मान लिया जाए ये कोई न्यूमैन है, कोई भी है, कोई ग्रुप कहीं पे हो ऐसा। तो एक बात अपने दिमाग में ये सेट रखिएगा कि फिशर इज बाय डिफॉल्ट अ इक्लिप्स। फिशर इज बाय डिफॉल्ट एंड इक्लिप्स। क्या ये इक्लिप्स है? नहीं सर, ये तो स्टेगर्ड है, और स्टेगर्ड तो छोड़िए, ये तो एंटी स्टेगर्ड। इट मीन्स मुझे इस कन्फर्मर को अगर कन्वर्ट करनी हो फिशर में, तो सबसे पहले मैं इसे इक्लिप्स का फॉर्म में लाऊंगा। किस में लाऊंगा? इक्लिप्स के फॉर्म। तो आप सोचिए बेटे, इसको फुल्ली इक्लिप्स करने के लिए क्या करना होगा। ये सिमिलर ग्रुप को मैंने कहा था ना ओवरलैप करवानी। ये मेरे लिए फ्रंट कार्बन है, ये मेरे रेयर कार्बन है, तो समझो ये एंगल डायहेड्रल एंगल कहलाती है 60 डिग्री। तो 1 2 3 180, अगर 180 डिग्री का क्लॉकवाइज आप रोटेशन करो, 180 का क्लॉकवाइज रोटेशन करो, ये यहां पे यहां आएगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सर ये फ्रंट को फिक्स रखूंगा, फ्रंट को फिक्स रखूंगा। तो फ्रंट में आपके पास ये पोर्शन है ना, एसिड एच और OH, और ये कार्बन रेयर कार्बन, ये जो सर्कल आप दिखा रहे हो ना, ये क्या है? रेयर कार्बन है। अब इसे रोटेट करवानी है, तो अगर ये ग्रुप यहां से यहां की ओर आए, ये ग्रुप यहां से यहां की ओर आए, तो अंडरस्टूड है, समझो बेटे, ये यहां से गया, ये यहां से गया, ये यहां पे आएगी, ये यहां पे आएगी, बोलो, और ये यहां पे आएगी, ये यहां पे आएगी। क्यों? ये सर आप कंफर्म कहोगे क्या इक्लिप्स है? हाँ भाई, ये फुल्ली इक्लिप्स है सर, ये 100% इक्लिप्स, ये इक्लिप्स ही है। अब मैं आपको एक वर्ड्स अभी यूज किया था, न्यूमैन इज बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स। अब यहां से देखो बेटे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बताओ, ये दोनों कायरल सेंटर है, ये दोनों कायरल सेंटर है। अब यहां पे ये अप में है, अप में जो फ्रंट है, फ्रंट को ऊपर में रखना, याद रखिएगा, फ्रंट को ऊपर में रखना है। इधर H है और इधर OH है, ड्रॉ किया। अब जो ये रेयर कार्बन है ना बेटे, वो एसिड इसके नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। जो लेफ्ट में लेफ्ट को लिखो, जो राइट में है राइट को लिखो। कुछ समझ में आ रही है? सो दिस इज द वे
to depict the structure of Fischer from Newman projection। एक मैं और अच्छी क्वालिटी की बात बताऊं, देखो क्लास करने का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके बुक में ये सब बातें नहीं लिखी रहती है, ये इंटर कन्वर्सन के लिए आपके बुक में ये बातें नहीं लिखी रहती है, आपको ये समझना पड़ता है, वो एज्यूम करना पड़ता है किसी शिक्षक के द्वारा कि हम ऐसे करेंगे सर तो ये कन्वर्ट होगी। एक बहुत टेक्निकल वर्ड मैं आज आपके सामने बता देता हूं, गौर से देखना इस स्ट्रक्चर को। लेट्स सी COH HOH OH COOH और H, ये फॉर्म कंफर्म आप कहेंगे सर ये इक्लिप्स है। हाँ भाई इक्लिप्स है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। इट मीन्स इसके फॉर्म को अगर लिखेंगे तो सर आपने मुझसे कहा था ये फ्रंट वाली कार्बन है, ये वाली है ना, ये मेरी फ्रंट है ना, वो एसिड लेफ्ट में कौन सी है बेटे H, राइट में कौन सी है OH, फाइन सर। इधर क्या है COH जिसको आपने कहा बॉटम पे रखने का, उसके बाद जो लेफ्ट में है लेफ्ट में रहने दीजिए, जो राइट में है परंतु जरा सोचो अगर मैं इसे 60 डिग्री रोटेट करवा और उसकी न्यू कन्फर्मर्स मैं ड्रॉ करूं तो आप फ्रंट को रहने दीजिए COH HOH, फिर यहां क्या लिखोगे बेटे, यहां क्या लिखोगे बताओ COH, यहां कौन सी ग्रुप हो जाएगी OH, यहां कौन सी ग्रुप चली जाएगी H। अब इससे मैं कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूं। सर आप क्या बोल रहे हैं बात, अभी तो आपने कहा कि फिशर इज बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स, और ये तो सर आपकी स्टेगर्ड और आप डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो थ्योरेटिकली इज नॉट पॉसिबल। थ्योरेटिकली टू कन्वर्ट स्टेगर्ड इनटू फिशर इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट टेक्निकली इज पॉसिबल। टेक्निकल वर्ड्स मैंने यूज किया, तो टेक्निकली अगर ये पॉसिबल है तो कोई ना कोई इसमें मेरा क्लाउज होगा। यस क्लाउज है, क्या क्लाउज है ध्यान से देखो, ये फ्रंट कार्बन है, इसे ऊपर में रखो एज इट इज, लेफ्ट को लेफ्ट में राइट को राइट में लिखने का, लेफ्ट को लेफ्ट में राइट को राइट लिखने का। ओके नीचे कौन सी है बेटा OH। अब मैंने क्या बोला टेक्निकली कहता है कि ये जो पॉइंट है ना, इसमें जो ग्रुप है ना, उसे आप क्रॉस कर दीजिए। इट मीन्स जो राइट हो उसे लेफ्ट में, जो लेफ्ट हो उसको राइट में लिखिए। अगर आप इक्लिप्स का कन्फर्मर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जो दिए हैं उसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट मीन्स आप टेक्निकल काम कर सकते हैं, थियोरेटिकल काम नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे क्रॉस कर दीजिएगा तो H आपकी जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी और जो एसिड राइट है वो आपकी लेफ्ट हो जाएगी। सर आप बताओगे क्या ये दोनों डायग्राम आइडेंटिकल है? जरूर देख लो बेटे, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दिस, सेकंड दिस, थर्ड वन, रोटेशन कैसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये कंफर्म हो गया R, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया S। देख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉकवाइज S, क्लॉकवाइज को R बोलते हैं बट लिस्ट प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे हो तो उसे क्या बोलते हैं S बोलते हैं। सिमिलरली तुम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, ये भी R और ये भी S। इट मींस क्या समझ में आएगी कि सर मैं डायरेक्टली भी जा सकता हूं, मतलब इसके द्वारा, और मैं इधर से भी जा सकता हूं। ये मेरा कम है, टाइम लेता है सर। कंपटीशन इसी को कहते हैं, कंपटीशन इसी को कहते हैं कि ऑन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट्स कॉल्ड कंपटीशन। सो मैं क्या बोला कि ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं बट टेक्निकली पॉसिबल है, टेक्निकली पॉसिबल ना। ये सब बात हम लोग को याद रखनी है। इस पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसपे मैं डिबेट करूंगा, आपको बताऊंगा कि how to convert this molecules into this molecules and how to easily find the compound is optically active or inactive। तो ये फिशर के द्वारा ही हम लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच।